नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज और देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, हेमंत प्रसाद की गिरफ्तारी हुई। क्या सही में गोपालगंज चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये उठाया हुआ एक कदम है या फिर कुछ और है? देखिए, एक पुरानी कहावत है, खेत खाए गधा और मार खाए चूल्हा। गोपालगंज के एसपी साहब के स्वच्छ छवि पर मुझे कोई आशंका नहीं है, कोई भी शंका नहीं है और ना ही उनकी कार्यशैली पर किसी भी तरीके का संदेह है। पर सवाल तो खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब मैं चाहती हूं कि वो सामने आकर दे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सवाल तो जरूर उठेंगे और इन सवालों का जवाब एसपी महोदय को जरूर देना पड़ेगा। क्या गोपालगंज चेक पोस्ट पर अवैध घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, ड्राइवरों का शोषण, क्या ये हेमंत कुमार के आने के बाद शुरू हुआ है? ये खेल कब से चल रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये खेल जो है वो तब से चल रहा है जब से ये चेक पोस्ट बना है। और ये जानकारी जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, वहां पर रहने वाले लोग बता रहे हैं कि इसका खिलाड़ी कोई और है, परिवहन का दरोगा तो सिर्फ एक प्यादा है। सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, सीधा सवाल है मेरा, क्या वाकई में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं? एसपी महोदय, तो जड़ पर प्रहार कीजिए। चेक पोस्ट का मालिक कौन है? चेक पोस्ट किसके रखरखाव में चलता है? इस चेक पोस्ट का कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? चेक पोस्ट का कंट्रोलिंग अथॉरिटी दरअसल डीटीओ परिवहन पदाधिकारी होता है और इसके बाद एडीटीओ होता है, जहां पर एमबीआई भी ड्यूटी करते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगती है। तीनों के तीनों पदाधिकारी परिवहन दरोगा से काफी सीनियर है। ऐसे स्थिति में अवैध भ्रष्टाचार, घूसखोरी के लिए परिवहन दरोगा सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कैसे हो सकता है? उसके बस में तो कुछ भी नहीं है, ये तो वहां पर सिर्फ एक प्यादा है। रिमोट कंट्रोल तो किसी और के हाथ में है। बता दें कि लगने वाली ड्यूटी पर जरा ज्यादा ध्यान दिया जाए। श्रीमान एसपी महोदय, कुछ दिन पहले से यूपी से आने वाली गाड़ियां जो बिहार में आती हैं, बिहार से जाने वाली जो यूपी में गाड़ी है, वहां पर सबसे ज्यादा ड्यूटी जिस परिवहन पदाधिकारी महोदय की लगी है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जिला परिवहन पदाधिकारी मानुष के रूप में देवदूत होते हैं, एक ही समय पर दो जगह पर ड्यूटी करते हैं, एक चेक पोस्ट पर और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में। ऐसी व्यवस्था आखिर क्यों है? बिहार में गोपालगंज चेक पोस्ट एक ऐसा मात्र चेक पोस्ट है जहां पर जिला परिवहन पदाधिकारी खुद ड्यूटी करते हैं, वो भी यूपी से आने वाली गाड़ियों में, जहां पर यूपी से गाड़ियां जो है वो बिहार में एंटर करती। पर जब से श्रीमान आपकी ड्यूटी लगी है, आपके सख्त रुख के बाद जरा अधिकारियों का रोस्टर निकाल कर देखिए कि जिला परिवहन पदाधिकारी ने एक चिट्ठी निकाली और उसके बाद उनकी ड्यूटी लग गई, वो भी आउटर में। जी हाँ, वहीं पर जहां पर बिहार की गाड़ियां यूपी में एंटर करती हैं और उसके बाद भ्रष्टाचार का ये खेल शुरू हो गया। और आपको इसके साक्ष्य जो है वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां आती हैं, जाती हैं, पैसे देती हैं और उसके बाद यूपी और बिहार में एंटर कर जाती हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं। देखिए, इस बात की जानकारी देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज नहीं दे रहा है, ये जानकारी जो है वो स्थानीय लोग बता रहे हैं। बलथरी गांव के निवासी, जिनके बारे में कहा जाता है कि सारा का सारा बलथरी इसी चेक पोस्ट से फलता फूलता है, कई बार इसके प्रमाण भी मिले हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति निकाला गया, उसमें इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया कि आखिर कितने पैसे मिले, क्या बहुत रकम बरामद हुई, क्या भ्रष्टाचार का दायरा इतना ज्यादा बड़ा था? इस भ्रष्टाचार से पहले जिला परिवहन पदाधिकारी से सवाल आखिर क्यों एसपी महोदय ने नहीं किए? क्या उन्हें सवाल जवाब नहीं करना चाहिए था? अगर वाकई में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो जिला परिवहन पदाधिकारी, एडीटीओ और तमाम ऐसे अधिकारियों को इन जगहों का जो अथॉरिटी है वो उससे मुक्त करा दे। और आपके डिपार्टमेंट में कई सारे ऐसे काबिल अधिकारी हैं जिनको आप इन अथॉरिटी, इन चेक पोस्ट की अथॉरिटी दे सकते हैं और वो अपनी जॉब को, अपनी ड्यूटी को काफ़ी अच्छी तरीके से निभाएंगे और उसके बाद आपका जो चेक पोस्ट है वो भ्रष्टाचारियों से दूर रहेगा। हमारी बातें हो सकती हैं कुछ स्थानीय प्रशासन को और कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन यही सच्चाई है कि खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। पूरे प्रकरण में परिवहन दरोगा को सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों का कहना है। आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके बाद चेक पोस्ट का निर्माण हुआ? तब से ही परिवहन पदाधिकारी की ड्यूटी यूपी से बिहार में एंटर करने वाली गाड़ियों के साइड पर लगने लगी। और उसके बाद जब सवाल पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि सवाल पूछते हैं, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे।
सही और निष्पक्ष। और मैं आपको बता दूं कि तभी से ये सारे काम चल रहे हैं। और देशवा न्यूज अगर बोलेगा तो आप लोग बोलेंगे बोलता है, लेकिन हम तो बोलेंगे ना पक्ष में ना विपक्ष में, लेकिन बस सच। किसी भी परिस्थिति में जहां पर सामूहिक जिम्मेदारी होगी, वहां पर किसी भी एक व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। उसे दोषी ठहराना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खेल में सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार होता है? स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं होगी, चाहे वो लोकल थाना हो, डीएसपी हो। क्या उन्हें इस लंबे खेल के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी? अगर आपके मन से भी जो आवाज आ रही होगी वो यही कह रही होगी कि नहीं, पुलिस प्रशासन को और तमाम अधिकारियों को कुछ ना कुछ तो भनक होगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक आदमी को फंसाया जा रहा है, जो कि इस पूरे खेल में सिर्फ एक प्यादा है। देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि एसपी साहब हेमंत कुमार का मुंह खुलवा पाते हैं या फिर नहीं, पूरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। धन्यवाद।